दिखा रही थी तस्वीर के अब लोग धीरे धीरे वहां से बाहर निकल रहे हैं, इसकी तस्वीर भी आने लगी है। हालांकि एक बड़ी संख्या भीड़ की वहां पर इकट्ठा हो गई थी, नारेबाजी चल रही थी, लेकिन वहां पर अब धीरे धीरे लोग शायद बाहर निकल रहे हैं। हैदराबाद से भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आप देखिए जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा हुई है। जामा मस्जिद और हैदराबाद की तस्वीर। चलते रहो भाई, चलते रहो, चलते रहो भाई, चलते रहो। इन्होंने गेट खोल दिया। हैदराबाद में भी नारेबाजी होती हुई, जामा मस्जिद में भी नारेबाजी होती हुई। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, ये देखिए, ये अच्छी बात है। कोई हिंसक खबर नहीं है, वहां से कोई हिंसा की खबर नहीं है। जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो बैनर पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए हैं, वो सीएए और एनआरसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और नारे लगाने में, बैनर पोस्टर दिखाने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, प्रदर्शन का हक सबको है और ये होना भी चाहिए। जामा मस्जिद में भी आप देखिए लोग इकट्ठा हुए हैं। बस पुलिस की चिंता ये है कि ये भीड़ जो है वो हिंसक ना हो जाए, कोई ऐसी तस्वीर ना आ जाए कि वहां पर माहौल खराब हो जाए। इसलिए पुलिस एहतियातन इन लोगों से कह रही है कि अब आप धीरे धीरे घर जाइए। आप नमाज पढ़ने आए थे, आपने नमाज पढ़ी, आपने विरोध जताना था, आपने विरोध जता दिया, अब घर जाइए। यह हैदराबाद की तस्वीर है, यहाँ भी लोग इकट्ठा हुए हैं नमाज के बाद। भीड़ अभी भी वही है और नारेबाजी होती है। नारे दिख रहे हैं वहां पर, संविधान बचाओ, रोल बैक सीएए, एनआरसी, इसके नारे दिख रहे हैं, पोस्टर बैनर दिख रहे हैं। हैदराबाद और दिल्ली दोनों जगह नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा। क्या है? नहीं, एनआरसी तो इसके बाद लाया जाएगा, और एनआरसी का साफ साफ मतलब ये है कि हमारी नागरिकता उससे छीन ली जाएगी, बिल्कुल एक तरीके से। ऐसा आप लोगों को क्यों लग रहा है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय मुसलमानों को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। नहीं, सरकार ने एनआरसी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे हैं वो कौन लाएगा, कौन देगा लाके? देश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां बाढ़ आती है और बहुत सारे हादसा ऐसे हो जाते हैं, उन सब के पास कागज़ नहीं है। फिर बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में वो भी हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, घर तक नहीं है अपने पास, तो वो 71 से पहले कागज़ कहाँ से देंगे आपको लाके? क्या लगता है ये जो सीए है, क्या भारतीय मुसलमानों को सीए और एनआरसी से परेशान होने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? बेशक परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बता नहीं रहे हैं ना। अगर वो बता दे तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम बताएंगे, इसका सोल्यूशन है, पर सोल्यूशन वो दिखा नहीं रहे हैं। अगर सोल्यूशन वो दिखा दे तो फिर पता चल सकता है कि क्या सोल्यूशन है, उसके बाद फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये लगातार कहा जा रहा है कि एनआरसी की तो भी रूपरेखा ही तैयार नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी भी भारतीय मुसलमान को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको किस चीज़ की वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो सकता है? आपके दिमाग में क्या सवाल है? अरे कैसे यकीन करें उन पर? वो तो झूठ बोलने की उन्हें आदत पड़ी हुई है, झूठ बोलते हैं बार बार। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? उन्होंने एनआरसी लागू किया, उसके बाद फिर कैब चला दिया, अब बोल रहे हैं कि इसका सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन है तो क्या है ये बताए पहले, उसके बाद यकीन किया जा सकता है ना। पहले कैसे यकीन किए? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुजीब है सर। आज जुमे की नमाज है, आप लोग सबने नमाज अदा करी है। जो एक कन्फ्यूज़न या जो आप लोगों के मन में सवाल है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। आप लोगों के मन में सवाल क्या है? देखिए, कन्फ्यूजन कोई नहीं है, ये बात सीधी। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है, एनआरसी और सीए जो है ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ये सीधा एक प्लान है कि स्ट्रिप करना है मुस्लिम्स को उनकी सिटीजनशिप। मैं आपके पास लौटता हूँ। जी सुशांत, हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जामा मस्जिद के अलग अलग गेट कर हाथ में बैनर्स लेकर एक शांतिपूर्ण जो है मार्च यहाँ पर किया जा रहा है। लोग अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर, क्योंकि नमाज के बाद जो है बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। और अब देखिए इस तरह हाथ में तिरंगा लिए अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं, जामा मस्जिद से अब निकले हैं लोग। यहाँ पर एक शांतिपूर्ण जो मार्च है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ा तिरंगा हाथ में, पोस्टर बैनर लिए नारेबाजी कर रहे हैं।
हैं, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मार्च जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों ने हाथ में बैनर्स पकड़े हैं, विरोध जता रहे हैं। बिल्कुल सुशांत, बिल्कुल काबिले तारीफ है। जिस तरह कई जगह से हिंसा की खबरें आ रही थी, उस बीच इस तरह का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके पे सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया, ये बैनर जो है लोग हाथ में पकड़े हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर लोगों की तरफ से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, तिरंगा लहराते हुए आप देख रहे हैं आगे तस्वीरें, आगे तिरंगा लहराते हुए लोग पोस्टर बैनर लिए यहाँ पर एक मार्च कर रहे हैं। लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मस्जिद के बाद जो है बड़ी संख्या में कई लोग जो है वो इसलिए भी इकट्ठा हुए थे क्योंकि एक शांतिपूर्ण मार्च यहाँ पर निकाला जाना था। और अब बिल्कुल उसी तरीके का शांति पर देखिए ये मार्च जो है निकाला जा रहा है। ये इलाका जो है वो जामा मस्जिद के आसपास का इलाका है। विभिन्न गेटों से लोग जो है वो यहाँ पर निकले, कुछ लोग गेट नंबर 2 से निकले, कुछ गेट नंबर 1 से निकले, और अलग अलग गेट से जो लोग निकलते हुए यहाँ पर अब इस वक्त एक ही रास्ते पर सब चलते हुए अब ये किस तरफ जा रहे हैं, ये फिलहाल देखना होगा कि लोग कहाँ तक का कितना लंबा ये पूरा प्रोटेस्ट मार्च जो है वो यहाँ पर निकालते हैं। लेकिन बिल्कुल हाथ में तिरंगा लिए, बड़ा तिरंगा लिए, तिरंगा देखिए कई लोगों ने पकड़ा हुआ है, कई लोगों ने तिरंगे को हाथ लगाया हुआ है, और वो इस वक्त इस शांतिपूर्ण मार्च के जरिए बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर आपको तस्वीर हम पीछे की भी तस्वीर यहाँ पर दिखाएं, ये देखिए तस्वीर जो है पूरी शांतिपूर्ण तरीके की पूरी तस्वीर है। हाथ में पोस्टर बैनर लिए लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट मार्च जो है वो जुम्मे की नमाज के बाद अब यहाँ पर निकाला जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आज के दिन नमाज के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और जिस तरह का, हालांकि कोई कॉल उनका कहना है कि प्रोटेस्ट को लेकर नहीं था, लेकिन लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए आज, और इस तरह जो मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक लड़की भी यहाँ पर हमें दिख रही है, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ से जो मार्च है वो अब निकाला जा रहा है। सर, कहाँ तक ये मार्च जा रहा है? ये जंतर मंतर तक जाएगा। मार्च की जो जंतर मंतर तक निकाला जाना था वो अब यहाँ पर देखिए जो है जो मार्च है वो अब जंतर मंतर तक निकाला जाएगा। हालांकि उनका कहना है कि पुलिस उन्हें वहाँ तक जाने दे, लेकिन जिस तरह पुलिस की तरफ से आज सुबह भी क्लियर किया गया था कि जंतर मंतर और सीपी पर किसी भी तरह के प्रदर्शन की जो है वो यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई थी। हालांकि देखना होगा कि क्या पुलिस उन्हें यहाँ से जाने देगी। ये हम आपको दिखाते हैं कि हम इस वक्त जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से निकल रहे हैं। ये जो सभी रास्ते हैं वो जामा मस्जिद के अलग अलग गेट से जाते हैं। गेट नंबर 1 से, गेट नंबर 2 से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर निकले हैं, और आगे की तरफ ये जो मार्च है वो लगातार बढ़ रहा है और जंतर मंतर पर जाने की कोशिश यहाँ पर लोगों के द्वारा की जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है वो फिलहाल आगे देखनी होगी, क्योंकि कई जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई है। पुलिस आगे, अब जिस रोड पे हम इस वक्त जा रहे हैं उस रोड पर भी सामने की तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। हर जो गेट है वहाँ से करीब 500-600 मीटर या फिर 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है। लोग आसपास देखिए, अस्पताल भी, यहाँ से हम अस्पताल के बाहर से निकल रहे हैं, और किसी तरह की कोई भी व्यवस्था को बिगाड़ने की लोगों की तरफ से कोशिश यहाँ पर नहीं की जा रही है। लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर तक जाने की कोशिश करेंगे लोग। ये उनका, जिस तरह उन्होंने हमें बताया कि जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक का पूरा ये मार्च निकाला जाएगा, लेकिन पुलिस जाने देगी या नहीं देगी, इस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो परमिशन है वो जामा मस्जिद में किसी भी तरह के प्रदर्शन की आज नहीं दी गई है। तो बिल्कुल सुशांत, ये एक मार्च जो है वो इस वक्त जामा मस्जिद से जंतर मंतर की तरफ जा रहा है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, अच्छी तस्वीर है कि लोकतंत्र में जिस विरोध का अधिकार है उस अधिकार का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन जिस जिम्मेदारी का भी जिक्र होता है कि हिंसक प्रदर्शन ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, साथ ही सरकारी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान ना हो, आगजनी ना हो, किसी तरीके की तोड़फोड़ ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। ये एक बेहतर तस्वीर जामा मस्जिद से निकल कर आती हुई, जहाँ नमाज के लिए लोग इकट्ठा हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने नारेबाजी की, पोस्टर्स दिखाए, बैनर्स दिखाए, और अब एक शांतिपूर्ण मार्च जो है वो निकलता हुआ, जिसमें तिरंगे दिख रहे हैं, एक बड़ा सा तिरंगा लेकर लोग निकल रहे हैं। गोनिका, ये मार्च कहाँ तक जाएगा? जिस तरह हमने कुछ लोगों से बात की, क्योंकि जो मार्च का कॉल था वो जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक, आप जंतर मंतर तक जा रहे हैं? नहीं, जंतर मंतर तक नहीं। कहाँ तक जा रहे हैं? दरियागंज तक का है मार्च। जंतर मंतर कैंसिल हो गया, इजाजत नहीं मिली वहाँ जाने की, तो दरियागंज तक का है। दरियागंज तक? दरियागंज तक का परमिशन है मार्च निकालने की? यस, परमिशन है आप लोगों के पास। तो जिस तरह देखिए, जंतर मंतर तक वो जाना तो चाह रहे थे, लेकिन जंतर मंतर तक का जो मार्च है वो कैंसिल हो गया है। अब जो लोग हैं वो दरियागंज की तरफ जा रहे हैं। ये जामा मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक हम आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए लोग जो हैं अब दरियागंज की तरफ जाएंगे। और जिस तरह उन्होंने हमें बताया कि मार्च की जो परमिशन है वो दरियागंज तक दी गई है, हालांकि पुलिस ने दी है नहीं दी है फिलहाल हमारी तरफ से कुछ साफ नहीं है, कोई
ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लेकर इसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो मार्च है वो इस वक्त ये गेट नंबर 1 के पास जहाँ बैरिकेड लगा है वहाँ पर ये मार्च इस वक्त यहाँ पर रुक गया है। बड़ा सा तिरंगा यहाँ पर लोगों के हाथ में है, तिरंगा लगातार लहराया जा रहा है, लोगों के द्वारा नारेबाजी की जा रही है। लेकिन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जो तस्वीर है वो इस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से सुशांत यहाँ पर दिख रही है। मोनिका, नारे क्या लग रहे हैं? अगर आप वहां, हम बहुत क्लियरली नहीं सुन पा रहे, अगर आप बता सकें। क्या आपका विरोध किया जा रहा है? जिस नारेबाजी यहाँ पर हो रही है कि किसी तरह की तानाशाही नहीं चलेगी और यहाँ पर